जी खुशामदीद। शान रमज़ान में क्विज सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज मालूमात ही मालूमात का आखिरी राउंड मैच है। कल से इंशाअल्लाह क्वार्टर फाइनल का आगाज हो जाएगा। आज भी मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए 6 कंटेस्टेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें 3 टीम्स की सूरत में हमने बांटा है। आज के मुकाबले को जज करने के लिए 3 मुंसिफीन भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले मैं अपने मुंसिफीन का तारुफ आपसे करवाता हूँ, फिर टीम्स का तारुफ और फिर हम मुकाबले की जानिब जाएंगे। आज सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और बहुत शुक्रिया बिना मैचिंग के आ जाने का। कारी साहब के साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब, आपका भी खैर मकदम है। और मुफ्ती साहब के साथ हमारे बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब। हम आप तीनों को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम मुकाबले की जानिब जाएं, पहले शॉर्टली अपनी टीम्स का तारुफ आपसे करवाएंगे और फिर बजर राउंड की जानिब जाएंगे। जी टीमें अपना तारुफ करवाएं। हानिया अख्तर here from New Century Schooling System. जी। I am Ahmed Salim from New Century Schooling System. जी। माहिर मुकर्रम फ्रॉम फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल। गुड। जी। Umma Viva from Falcon House Grammar School. वेरी गुड। जी टीम सी। Mishra Raz from Native School. जी टीम सी। आयशा सहर फ्रॉम नेटिव स्कूल। टीम्स का तारुफ आपसे हो चुका है। अपने टेबल्स पर लगे बजर्स एक मरतबा बजाकर चेक कर लें, फिर सवालात का सिलसिला हमारे मुंसिफीन की जानिब से शुरू होगा। आप एक मरतबा फिर से बजाएं। बज रहा है बजर? बिल्कुल ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब, जो कि बजर राउंड है। और पहला सवाल आप लोगों से पूछेंगे कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। जी कारी साहब। बहुत आसान सवाल आपसे कर रहा हूँ। हबीबुल्लाह किसका लक़ब है? जी, बहुत आसान सवाल पूछा है। हबीबुल्लाह किसका लक़ब है? टीम ए, टीम बी, टीम सी। कारी साहब ऑप्शंस दे दें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का? जी टीम ए की जानिब से गालिबन। जी टीम ए। Hazrat Musa alayhi salam. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। गलत हो गया जवाब गलत हो गया। -10। ऑल राइट जी, दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी। जी मुफ्ती साहब। मैं तो कुछ और पूछने वाला था, लेकिन यहाँ जब हबीबुल्लाह का जवाब नहीं आया तो मैं तो फिर वो नहीं पूछ सकता हूँ। चलें तो बदल मुश्किल हो जाएगा। बदल दें। चलें ये बताएं कि सूरह लहब किस पारे में है? बहुत आसान सवाल। जी टीम ए। Amma Para 30. बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट डॉक्टर साहब, आप भी एक सवाल पूछें। भाई बहुत ही आसान, बेइंतहा आसान है, लेकिन तवज्जो के साथ। हाँ, इधर उधर नहीं होना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, लेकिन समझना। ये बताए कि कुरान करीम किस माह में, यानी किस, चलो क्या मैं पूछ रहा था? रमजान मुबारक महीने। पहले सवाल तो बताएं ना। इन्होंने मेरी यही नीयत सवाल। कैसे पहचान ली, माशाल्लाह। लेकिन सही बेटा, बच्चे रोजाना मैं आपको पूछना देख यही रहे हैं। चाह रहा था। बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर है साहब, आपका। बच्चे ना रोजाना आपको देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों नहीं, की इतना chemistry जो आसान है ना, सवाल मैंने वो आपसे पूछा। मैच कर गई है, नहीं, इसलिए अल्लाह, उन्होंने पहली गेस कर लिया। मेरी बच्चियां हैं, अल्लाह के इनको और सारे घर में जितनी बच्चियां हैं इनके नसीब अच्छे करें। आमीन, यही आमीन। बहुत बड़ी बात है कि दीन पर कायम है और दीन को सीख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जी बात बेटा, है। माह रमजान मुबारक। बिल्कुल सही जवाब। +10 होंगे। ऑल राइट जी, 3 सवालात मुंसिफीन की जानिब से आ चुके हैं। चौथा सवाल बजर राउंड का मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताएं, ज़ियाबीत्स जिस्म के किस उज़ू में मसाइल की वजह से होता है? जी टीम, किससे जवाब लेंगे? बी। टीम बी। पैंक्रियाज। बिल्कुल सही जवाब, पैंक्रियाज। ऑल राइट। 5वां सवाल आप बताएं, वो वाहिद सैयारा कौन सा है जो घड़ी की सिमत हर... जी बी, टीम बी से जवाब लेंगे। वेनस। बिल्कुल ठीक जवाब, वीनस यानी कि ज़हरा। अगला सवाल है, आप ये बताएं कि जमीन का वाहिद और कुदरती सैटेलाइट क्या है? जी सी। चांद। जी चांद। चांद जमीन का वाहिद कुदरती सैटेलाइट है। बिल्कुल ठीक जवाब भाई, वाह। बताएं, रीढ़ की हड्डी में छोटी हड्डियां जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा। टीम बी की जानिब से जवाब आया है। बिल्कुल सही जवाब भाई, बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। कमाल है, कमाल तमाम है। सवालात के ठीक माशाल्लाह, जवाब दिए जा रहे हैं और बजर्स भी टीमों की जानिब से मुतवातिर आ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा बताएं, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? टीम बी। अफ्रीका। अफ्रीका को सहराओं की सरजमीन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, अगला सवाल बताएं, लियाकत अली खान पाकिस्तान के वजीर आजम जिन्हें शहीद किया गया, तो उस वक्त सदर कौन था? एक मिनट, बी की जानिब से। बी था।
सदर नहीं थे, गवर्नर जनरल का ओहदा था। हाँ, उस वक्त सदर का ओहदा होता ही नहीं था। बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई, आज बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगला सवाल पूछेंगे, ये बता दें किस्सा ख्वानी बाजार किस शहर में? बी। टीम बी लग रहा है बड़ी पिशावर। तैयारियों से आई है जी। पिशावर। पिशावर में किस्सा ख्वानी बाजार है, बिल्कुल सही जवाब। आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बता दें कि सलामती कौंसिल में कुल अरकान की तादाद कितनी है? टीम बी 15। 15 मुस्तकिल भाई अरकान, माशाल्लाह। 5 मुस्तकिल अरकान और 10 मिलाकर कुल 15 अरकान होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी शेर जी, ये थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, आखिरी सवाल वो एक शेर होता है, आधा मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, आप चाहे तो शेर मुकम्मल करें, चाहे आधा ही एक मिसरा पढ़ दें। शेर कुछ यूं है कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। किसकी जानिब से है? सी। टीम सी। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बना। अरे वाह, गुलाम मोहम्मद कासिर साहब की ये माशाल्लाह शानदार नज्म के यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। और यजीद मौसमे इस्यां का ला इलाज मरज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। यजीद काखे कसाफत की डोलती बुनियाद, यजीद काखे कसाफत की डोलती बुनियाद, हुसैन हुस्न का हैरत सरा बनाता है। वाह, 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 यजीद तेज हवाओं, यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन सर पे पहन के रिदा बनाता है। और यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। और हासिल कलाम शेर है कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ बजर राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे राउंड की जानिब, जो कि रैपिड फायर का राउंड है। 50 सेकंड्स का काउंटर स्क्रीन पर चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 7 सवालात पूछे जा सकते हैं। टीम ए आप तैयार हैं तो आपसे आगाज करते हैं। ऑल राइट, आपसे पहला सवाल है, निजाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? सूरज। सही जवाब। पाकिस्तान की सबसे मशहूर बंदरगाह का नाम बताएं। कराची बंदरगाह। बिल्कुल ठीक जवाब। ब्लू वाटर तंजीम का ताल्लुक किस मुल्क से है? पास। पास। बेटा जो भी जवाब दे माइक पर दें। कुरान में किस पैगंबर के लिए खलील का लक़ब आया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक जवाब। हजरत हमजा कब ईमान लाए? नबूवत के 6ठे साल। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी नमाज जनाजा नबी करीम ने 70 मरतबा पढ़ाई? हजरत अमीर हमजा। ठीक जवाब। आखिरी सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? बनु तीम। बिल्कुल ठीक जवाब। ऑल राइट, टीम ए टीम बी की जानिब जाएंगे। 50 सेकंड्स का काउंटर है, ज्यादा से ज्यादा 7 सवालात। वक्त शुरू होता है। अब बताएं, राह हक में सबसे पहला तीर किसने चलाया? हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह। ठीक जवाब। नबी करीम ने शाम का दूसरा सफर किस उम्र में किया? तकरीबन 25 साल। बिल्कुल ठीक। शाम के तिजारती सफर के दौरान हजरत खदीजा की तरफ से कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? मैसरा। सही जवाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमाए तदवीन कुरान का काम किसके मशवरे से किया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही। इस्लाम की पहली दरसगाह का नाम बताएं। दारुल अरकम। दारे अरकम। बिल्कुल ठीक जवाब। आप फाटा का मुखफ़फ़ बता दें। फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने जौहरी मदार हैं? 4। और वो कौन कौन से? SPD एंड F। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, वेरी गुड। टीम बी। टीम सी आपकी जानिब आऊंगा। 50 सेकंड का काउंटर आपके लिए भी स्क्रीन पर मौजूद है। वक्त शुरू होता है। अब बताएं, किस एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक। डेनमार्क के दारुल हुकूमत का नाम? कोपेनहेगन। सही जवाब। क्वेटा सिब्बी को अफगानिस्तान से मिलाने वाली दुरा का नाम बताएं। दर बोलान। बिल्कुल ठीक। कुरान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक और नाम क्या आया है? इजराइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। कुरान में बनी इसराइल किस पैगंबर की औलाद को कहा गया है? हजरत याकूब। बिल्कुल ठीक जवाब। एक जुमला है, ये जुमला किसने अदा किया बताइएगा कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। फरका बिन नौफल। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल, उम्महातुल मोमिनीन किन्हें कहा जाता है?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, आज रैपिड फायर का राउंड भी बड़ा ही शानदार रहा तीनों टीमों की जानिब से और बिल्कुल ठीक ठीक जवाबात दिए गए हैं। वेरी गुड भाई, शाबाश। तो हम बढ़ेंगे अपने तीसरे और आखिरी राउंड की जानिब, जो कि पिक्टोरियल का राउंड होता है। आप तमाम वाकिफ ही हैं कि 6 तस्वीर एक एक करके तमाम टीम्स के लिए आएंगी। तो सबसे पहले टीम ए के लिए स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है अब जी। टीम ए बताएं, ये एक फल है और बड़ा शरीफ सा फल है, हैं? फलों में सबसे ज्यादा शरीफ यही है, शरीफा। शरीफा। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है अब। वाह जी, टीम बी। हम लोग। हाँ हम लोग। भाई ये फौरन बता दिया, आम लोग। और इसका एक और नाम भी है, वो क्या होता है पता है? एक और नाम आम लोग का, और किसी को पता है? जापानी फल भी कहते हैं इसे, है ना, जापानी फल कहते हैं। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए, टीम सी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है अब जी। टीम सी, ये ड्रैगन फ्रूट। अरे भाई आज तो ऐसी तस्वीरें हैं कि एक सेकंड में सारी टीमों की जानिब से जवाब आ रहा, तो हिंट्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल सही जवाब। अगली तस्वीर टीम ए के लिए स्क्रीन पे आती है अब। ये इको ऐसा दे रहे हैं अब पर कि जैसे तस्वीर नहीं आ रही है, अंडरटेकर आ रहा है? चले ये भी अच्छा। चले ये कौन सा फल है? हिंट दे दूं, ये फल जो है ना वो सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क में पाया जाता है, यानी कि चाइना में पाया जाता है। और चलिए ये तो पहला हिंट है, आप भी थोड़ा सोच लें, मैं भी हिंट सोचता हूँ कि कौन सी ऐसी हिंट है जो आपको दूं तो आप आसानी से पहुंच जाएं। कोई नाम का हिंट मैं आपको दे देता हूं, मतलब इससे मिलता जुलता क्या नाम ले सकते डॉक्टर साहब? लो कर लो बात। इसके शुरू में जो है ना वो लो का लफ्ज आता है, लो का। क्योंकि गैर मारूफ फल है पाकिस्तान में, इसलिए मैं आपको और इस फल को, अच्छा कुछ फल नहीं तो छील के खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा फल है अगर आप इसे लो तो फिर इसे काट के खा सकते हो। अगर आप इस फल को ले लो तो फिर इसे काट के, छील कर नहीं खा सकते। बहुत से फलों को चूस कर भी खाते हैं ना, आम को, वो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इस फल को आप काट के खाएंगे। जैसे ही आप ये, मेरा मशवरा भी आपको यही है कि जब आप ये फल लो तो काट के खा लो। हाँ, मतलब जब भी लेंगे काटेंगे जरूर। कहा जब ये फल लो काटो। अब अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो क्या करेंगे? तीसरा कोई काम नहीं है अल्लाह अकबर। बेटा इसके अंदर जवाबात भी है। बस इसी में जवाब है। ये तो इससे ज्यादा बेटा बोले बोले लोकट कह रही है, लेकिन जवाब ठीक मान लेते ये लोकाट। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है अब। आसान तस्वीर आ गई टीम बी। बड़ा ही लालची फल आ गया ये, लीची। लीची। बिल्कुल सही जवाब। भाई आज आसान तस्वीरें लगाई गई। चले जी, आखिरी तस्वीर टीम सी के लिए स्क्रीन पे आती है अब। टीम सी, कौन सी तस्वीर है? किस फल की तस्वीर है? चलिए आपको एक हिंट देता हूं, चाहे आप उर्दू में नाम बता दें चाहे अंग्रेजी में बता दें। नाम के आखिर में बेरी आता है, नाम के आखिर में बेरी आता है? ये अंग्रेजी का, उर्दू वाला बेरी नहीं है। हाँ। वरना दुश्मनी के मानों में आएगा। कि हम उससे बैर रखते हैं जी। अब आप सोचे कौन कौन से ऐसे फल हैं जिसके आखिर में बेरी का लफ्ज आता है? और उर्दू में कैसे हिंट दे सकते हैं अगर नाम का हिंट देना चाहें तो? बस अब ये इन्हीं से पूछे क्योंकि चले अंग्रेजी में ही बता देते हैं इसे। पहला अल्फाबेट बता देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। एम आता है पहला अल्फाबेट और आखिर में बेरी आता है। ये बस मैंने हुज्जत तमाम कर दी, अब इससे ही आपको गैस करना है। चले जी, आखिर में बेरी और पहला अल्फाबेट है एम। अब सोच लें ऐसे कितने फल हैं जिसके आखिर में बेरी आता है? एक तो स्ट्रॉबेरी होता है, लेकिन उसके पहले एम नहीं होता, और ये स्ट्रॉबेरी है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा जी। टीम ए आपका वक्त, टीम सी आपका वक्त गुजर रहा है।
कोई क्लू, कोई जवाब आ रहा है जहन में? मेरे ख्याल से टीम सी को जवाब नहीं आ रहा है। ऑल राइट जी, टीम सी की जानिब से जवाब नहीं आया। ये है मलबरी बेटा शहतूत। ऑल राइट, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद। नताइज हमारी ज्यूरी ने तैयार कर लिए हैं और नताइज हस्बे रिवायत जिस तरह से हस्बे साबिक चला आ रहा है कि आज का नतीजा भी बड़ा ही वाज़ेह और आसान ही है। आज जो 3 टीमें हमारे साथ मौजूद थी, मैं उन तीनों के रिजल्ट्स अनाउंस कर देता हूं। आज के मुकाबले में जो टीम तीसरी पोजीशन पर आई है वो है आज की टीम ए। हानिया अख्तर और अरहमा सलीम 80 मार्क्स आपने हासिल किए हैं। आज के मुकाबले में जो टीम दूसरे नंबर पर आई है वो है टीम सी। आयशा सहर और मीशा रियाज, आपने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं और आप दूसरी पोजीशन पर विराजमान है। और आज के मुकाबले की जो फातेह टीम है वो है टीम बी। हबीबा आज़ाद और माहीन मुकर्रम 170 मार्क्स के साथ आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और आज के मुकाबले में जितनी टीमें हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती थी उन तमाम के साथ तहाइफ जाएंगे फूड बस्ती इंडस्ट्रीज की जानिब से, सैलानी मसाला की जानिब से, कौसर मसाला की जानिब से, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से और बिन मुमताज़ की जानिब से। इसके साथ ही साथ जो मालूमात के फाइनल तक रसाई हासिल करेगा और फाइनल का विनर होगा उसे पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से मोटर बाइक भी दी जाएगी और साथ ही साथ जनाब सुहेल शम्स की जानिब से कैश प्राइजेस भी हैं। इसी के साथ मालूमात का आज का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारा अगला सेगमेंट हमारे बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और नफीस गुफ्तगू करने वाले होस्ट जनाब सैयद मोहम्मद सलमान गुल नूरानी का है, चांद और तारे। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।